हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज का पंचांग देख लेते हैं। 31 अगस्त सन 2020 दिन सोमवार, भादो का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र श्रवण, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। और आज हम जो बात करने वाले हैं, आज का सब्जेक्ट वो साधक जरूर सुने, वो दर्शक जरूर सुने जो जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या जन्म पत्रिका के बारे में जानना चाहते हैं कि जन्म पत्रिका का तात्पर्य क्या है। मैं अपने सभी दर्शकों से आज का विशेषांक देखने के लिए ज़रूर बोलूँगा और एक दो बातें आज में बड़ी आपके लिए अच्छी रहेंगी। और साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूं कि पूर्णिमा के व्रत को लेकर भी बहुत लोगों में इस बार थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। कैसे कि हम पूर्णिमा का व्रत कब रखें, क्योंकि पूर्णिमा का इस बार प्रथम श्राद्ध भी है। तो पूर्णिमा का व्रत मैं आपको बता देता हूँ, कल के ही समय में आप पूर्णिमा का व्रत रखें। हालांकि कल चतुर्दशी है, लेकिन चतुर्दशी कितने बजकर कितने मिनट तक है? केवल 9:40 तक कल चतुर्दशी रहेगी कल। तो आप पूर्णिमा रात्रि से संबंध रखती है, तो आप पूर्णिमा का व्रत कल रखें। और परसों अगर कोई रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन परसों पूर्णिमा का श्राद्ध माना जाएगा। तो परसों में अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, रखती हैं, तो अच्छी बात है कि पूर्णिमा का व्रत शास्त्रोक्त विधान भी यही कहता है कि आप कल रख लें। ठीक है, अब आप ध्यान रखें। और परसों पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा। प्रथम श्राद्ध नहीं है, पूर्णिमा का श्राद्ध है। प्रथम श्राद्ध जो होगा उसकी तारीख भी बता देता हूँ, वो 3 सितंबर को होगा और दिन बृहस्पतिवार रहेगा। ये आप सब लोग ध्यान रखें। एक चीज़ और, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी होती हैं कि इस बार नवरात्रों में भी 1 महीना विलंब है। 165 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है। और कल हम बताएंगे सितंबर के महीने में क्या क्या त्यौहार हैं, क्या क्या पर्व हैं, क्या क्या व्रत हैं। और कल नवरात्रों का जिक्र भी कल के विशेषांक में आपको सुनने जानने को ज़रूर मिलेगा। आइए, जन्म पत्रिका क्या है, जन्म पत्रिका क्यों बनवानी चाहिए, जन्म पत्रिका किसको बनवानी चाहिए, ये बहुत सारे सवाल हैं। अब हमारे ही संस्थान में बहुत लोग जन्म पत्रिका की बात करते हैं, लेकिन अगले ही पल वो ये सोच लेते हैं कि जन्म पत्रिका बनवा लो तो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। ये लोगों को बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है और हो सकता है ये कन्फ्यूज़न उनके अंदर किसी ने पैदा किया हो। देखो दर्शकों, जन्म पत्रिका का मतलब क्या है? जन्म पत्रिका, जब आपने जन्म लिया उस समय ग्रह, सितार, नक्षत्र की क्या स्थिति रही है, उस समय नक्षत्र कौन सा था, उस समय ग्रहों की क्या चाल थी, कौन सा ग्रह किस राशि पर था, आपको महादशा कौन सी चल रही थी, 4 पाए आते हैं, आपका कौन सा पाया था, आपका जन्माक्षर क्या बनता है, आप मांगलिक हैं या नहीं, काल सर्प की श्रेणी में आते हैं या नहीं, साढ़े सती लगी है या नहीं, और लगेगी तो कब लगेगी। ये बहुत सारी ऐसी बातें आपको आपकी जन्म पत्रिका से पता लगती हैं, पता लगती हैं। अब बहुत लोगों का वहम ये हो गया है कि साहब जन्म पत्रिका बनवा दो, हमारी सारी समस्या ख़त्म। अरे, जन्म पत्रिका एक अलग मेथड है और आपकी समस्या एक सेपरेट मेथड है। ये मैं ख़ास तौर से अपने ही साधकों के लिए कार्यक्रम आज लेके आया हूँ, क्योंकि हमारे संस्थान से आप में से बहुत लोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए। अब बहुत लोग हमें कहते हैं, सर हमें किसी ने कहा कि आप हमारे यहाँ से जन्म पत्रिका बनवा लो और समस्या एकदम आपकी दूर हो जाएंगी। नहीं, समस्या एक अलग चीज़ हो गई और आपकी जन्म पत्रिका अलग हो गई। यदि आप जानना चाहते हैं कि आप मांगलिक हैं नहीं हैं,
कालसर्प की श्रेणी में आते हैं नहीं आते हैं, आपका जन्म अक्षर क्या है, आपका पाया कौन सा है, आपके भविष्य में आज कौन सी महादशा है, कल कौन सी होगी, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा और बहुत सारे बेसिक चार्ट्स, बहुत सारा उसका गणित, जैसे एक बॉडी होती है उसका फुल चेकअप, किडनी की रिपोर्ट क्या है, ब्लड क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें अपने फुल बॉडी चेकअप करके पता लगता है, KFT और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो ऐसे ही आपकी कुंडली आपका डाटा बताती है, समझो। हमने फुल बॉडी चेकअप कराया, उसमें पता लगा कि सब समस्याएं कैसी हैं, किडनी क्या रोल कर रही है, ब्लड कैसा है, सारी चीज़ें पता लग गई। उसके बाद ट्रीटमेंट एक अलग स्टेप है। अब ये नहीं कि हमने किसी भी लेबोरेटरी से कहीं से भी हमने सारे टेस्ट कराए और हम उसको बोलें हमारी समस्या क्यों नहीं दूर हो रही। भाई समस्या एक अलग चीज़ है, टेस्टिंग अलग चीज़ है। तो सबसे पहले आपको अगर कोई बता रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है, कोई आपको कोई जानबूझकर लालायित कर रहा है, क्योंकि हमें कई दर्शक ऐसे कॉल करते हैं कि मेरी जन्म पत्रिका बना दो, बस जन्म पत्रिका बन गई तो मेरी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। नहीं साहब, समस्या एक अलग पार्ट है और समस्या एक दिन नहीं आती। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, 10 साल बाद कुछ है। एक सी समस्याएं तो जीवन भर नहीं रहती हैं। कुछ समस्याएं आ जाती हैं, कल दूर हो जाती हैं, फिर समस्याएं आ जाती हैं। तो जन्म पत्रिका का मतलब आप समझो, प्लीज़ आप मिसगाइड मत होइए। बहुत लोग आपको मिसगाइड कर देते हैं कि हमारे यहाँ से जन्म पत्रिका बनवा लीजिए और आपका जीवन हम मस्त कर देंगे। नहीं, ये जैसे मैंने फुल बॉडी चेकअप की बात बताई है कि चेकअप तो कहीं से भी करा सकते हो, आप किसी भी लेबोरेटरी से करा सकते हो, लेकिन अब उन रिपोर्ट्स के आधार पे आपका ट्रीटमेंट क्या होना है, आप सही कैसे हो सकते हैं, वो एक अनुभवी डॉक्टर से आपको फिर मिलना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं अपनी ही बात करता हूँ। यदि आप हमारे यहाँ से जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो जन्म पत्रिका एक अलग मेथड है, वो आपकी बन गई, आपको मिल जाएगी। लेकिन आपकी समस्या क्या है उसके लिए एक अलग सिस्टम होता है, उसमें बाकायदा आपके सारे ग्रह वगैरह सारे चेक करके सब चीज़ देख करके फिर आपको उपाय दिए जाते हैं, वो आप करिए। तो अब आप जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो समस्याएं दूर तो आपकी डेट ऑफ बर्थ बता के भी हो सकती हैं। भाई आप किसी को भी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, उसके आधार पे वो आपकी जन्म पत्रिका अपने हिसाब से बनाएंगे, जो भी वो बनाते हैं, और आपकी समस्याओं का आपको सोल्यूशन दे देंगे। जन्म पत्रिका नहीं है तो हाथ की रेखाएं उनको भेजिए या चेहरे का फ़ोटो भेजिए, उसके हिसाब से कौन सा ग्रह कमज़ोर है कौन सा नहीं है, उसके आधार पे आपको उपाय दे देंगे। अब उपाय करते हुए भी बहुत लोग डरते हैं, समस्या बहुत है। भाई आप उपाय नहीं करेंगे तो कैसे लाभ मिलेगा। बहुत लोग नाना भांति की आप पे आरोप लगा देते हैं, नाना भांति की बातें आपको बना देते हैं। बहुत लोग कह देते हैं साहब ऐसा है वैसा है। तो नहीं साहब, देखो भाई उपाय एक अलग चीज़ है, और आप जब भी किसी से बात करते हैं, किसी से अपना सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप ख़ास तौर से हमारे संस्थान में यदि हमसे बात करना चाहते हैं तो जो आपकी मुख्य समस्या है, कोई भी समस्या है आपकी, कोई भी इशू है आपके जीवन में, आप चाहते हैं वो आपका किसी तरह से दूर हो या उसमें आपको रिलीफ मिले, तो आप केवल जो मेन सवाल हैं उस पर हमसे डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपका समय भी बचता है, हमारा भी बचता है। लेकिन जन्म पत्रिका बनवाना एक अलग इशू है। अब फिर समझाता हूँ। घर में बच्चे हैं, बच्चे की जन्म पत्रिका नहीं है तो आप कहीं से भी बनवाइए, ऐसा नहीं हमसे, कहीं से भी बनवाइए, आप वैदिक जन्म पत्रिका बनवाइए। वैदिक जन्म पत्रिका क्या हो गई, वो जन्म पत्रिका ऐसी बन गई उसमें पूरी गणित की डिटेल होती है। अब आप कई बार कंप्लेंट करते हैं कि साहब हमारी समझ में तो नहीं आ रही। अरे भाई, अगर जन्म पत्रिका आपकी समझ में आ जाएगी तो फिर आपने तो ज्योतिष का कोर्स भी नहीं किया है, ज्योतिष का कोई अध्ययन भी नहीं किया, कैसे आपकी समझ में आ जाएगी। आपको अगर कोई कह रहा है कि आपको सब समझ में आ जाएगी, पूरा कर लोगे, वो आपको झूठ बोल रहा है। जो रिपोर्ट्स हमारी बॉडी की होती है ना, आधी रिपोर्ट्स तो ऐसी होती है हमारे सिर के ऊपर से गुजर जाती हैं। डॉक्टर साहब ही उसको पढ़ते हैं, हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं लेकिन वो मेडिकल शब्दावली हम नहीं समझ सकते। वो डॉक्टर साहब ही देखते हैं कि भाई ये समस्या इसमें आई है आपकी रिपोर्ट में और इसका ये ट्रीटमेंट होगा,
तो मेरे दर्शकों, आप बहुत भोले हैं, आपको बहुत लोग मिसगाइड कर देते हैं कि आप हमसे जन्म पत्रिका बनवा लें और आपका जीवन हम खुशहाल कर देंगे। तो जन्म पत्रिका किसकी बनवानी चाहिए ये भी बताता हूँ। यदि आपको शौक़ है कि भाई मेरे पास मेरी एक शुद्ध जन्म पत्रिका हमारे वैदिक ऋषि मुनियों के आधार पर बन जाए और हम फिर उसको किसी को भी दिखा लें, तो बनवाइए। आप सोचें कि जन्म पत्रिका बनवाते भाग्य बदल जाएगा, ये आपकी सोच गलत है, या जो आपको ऐसा कह रहा है वो भी आपको मिसगाइड कर रहा है। आया समझ में? और मैं तो इसीलिए कहता हूँ, जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है उनको कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है जन्म पत्रिका बनवाने की। वो तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मिलें, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, उसके आधार पे वो अपने हिसाब वाली जन्म पत्रिका सिंपल सी बना करके आपका बता देते हैं और उसका आपको उपाय दे देते हैं। या जन्म पत्रिका नहीं है तो प्रश्न कुंडली बना लेते हैं। प्रश्न कुंडली भी नहीं बनाते तो आपके जो हाथ देखना जानते हैं वो हाथ की रेखाओं के आधार पे आपका कौन सा ग्रह कमज़ोर है उसका आपको मंत्र दे देते हैं या दान दे देते हैं। अब आप मंत्र भी नहीं करना चाहते, आप दान भी नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं आपका काम भी बन जाए, तो वो बहुत मुश्किल बात है। हम डॉक्टर साहब के पास गए, दवाई नहीं खाएंगे साहब, कोई सिरप लिख दें नहीं पिएंगे साहब, इंजेक्शन लगा दें ओई बाबा, तो फिर आप कैसे ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर साहब क्या फूंक मार के ठीक करेंगे आपको? नहीं नहीं साहब, ये तो आपको उपाय तो करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखें। बहुत लोगों को जैसे हम उपाय भेज देते हैं उसी में बेचैनी हो जाती है। बहुत लोग कह देते हैं ये उपाय तो यहाँ से हम, अरे भाई आजकल तो सारे उपाय इंटरनेट पे हैं, कौन सा उपाय नहीं है? हम मेडिकल साइंस की बात करें, ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो इंटरनेट पे नहीं उसका नाम है? ऐसा कौन से फल का नाम है जो इंटरनेट पे नहीं है? ऐसी कौन सी सब्जी है जो इंटरनेट पे नहीं है? सब कुछ इंटरनेट पे है, लेकिन सारी दवाइयाँ इंटरनेट पे है। क्या हम उससे देख के खा लेते हैं? हम डॉक्टर साहब से मिलते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी जो दवाई हमारे लिए वो हम खाते हैं। तो किसी के ऊपर ब्लेम लगाना और ऐसे ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है। तो वही वाली बात है, आपका मन भी ऐसा होता है, दूसरे का मन भी ऐसा होता है। इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जन्म पत्रिकाओं को लेकर के बहुत कॉल आती हैं। आज मैंने बहुत दिन बाद ये ऐसा समझाने का मेरा मन हुआ कि ये दिमाग से विचार निकाल दें कि आपकी जन्म पत्रिका बनने से आपका जीवन बदल जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। और हमारे यहाँ से बनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल ही निकाल दें, क्योंकि जन्म पत्रिका बनवाना एक अलग इशू है और आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो दूर कैसे होंगी वो एक अलग पार्ट है। इसीलिए यदि आप 40 साल से ऊपर के हैं तो मैं राय नहीं दूंगा कि आप जन्म पत्रिका बनवाएं। आप तो सीधी यदि हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमारे यहाँ कॉल अपॉइंटमेंट लें और उससे संपर्क कर सकते हैं, और फिर जो भी हम आपको उपचार बताते हैं वो आप करिए। जन्म पत्रिका बच्चों की बनवाइए, या अपने जो भी छोटे हैं, चाहे 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 10 साल के हैं, 5 साल के नवजात शिशु हैं, उनकी बनवानी चाहिए ताकि उनके जीवन भर काम आए। समझ में आया आपको? तो वैदिक जन्म पत्रिका का रोल एक अलग होता है। अब दूसरी बात क्या होती है कि कई बार वैदिक में क्या खूबी होती है कि कई बार जैसे हम कोई डॉक्टर साहब की रिपोर्ट्स लेकर के कहीं जाते हैं और वो डॉक्टर साहब कहते हैं इसमें तो ये रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट की कमी है, आप एक रिपोर्ट और कराइए। हम करा लेते हैं, हम ठीक नहीं होते, फिर किसी और डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं इसमें तो ये नहीं है। तो हमें ऐसे करते करते कई रिपोर्ट करानी पड़ती हैं, और कई बार हमारे पास कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स भी होती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब मना कर देते हैं कि नहीं ये नहीं चलेगी, अब दोबारा कराओ। करानी पड़ती है ना। और कई बार हमें पूरी बॉडी का चेकअप करा के उनको ले जाना पड़ता, तब जा कर के पूरा ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसे ही आपकी जो वैदिक जन्म पत्रिका है, जब ये बन जाएगी तो उसके बाद कभी जीवन में दूसरी जन्म पत्रिका बनवाने की आवश्यकता नहीं होती है। आया समझ में? जैसे कई बार आप जन्म पत्रिका ले गए किसी पंडित जी के पास, उन्होंने देखा इसमें तो योगिनी चार्ट नहीं है, इसमें तो दशाओं का चार्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कुंडली में गणित की, वो नहीं है। तो वो क्या कहेंगे, दोबारा बनवाओ। फिर बनवाई। किसी तीसरे पे गए, उसने कहा इसमें तो ये नहीं है, आप दोबारा बनवाओ। तो वैदिक जन्म पत्रिका यदि आप बनवा लेते हैं तो दोबारा तिबारा कभी भी आवश्यकता नहीं होती। ये फ़ायदा होता है, दोबारा पैसे नहीं लगेंगे, एक ही बार जन्म पत्रिका बनेगी और उसे वर्ल्ड के किसी भी एस्ट्रोलॉजर को आप फिर जीवन में दिखा सकते हैं। आया समझ में? चलो, ये बात ये हो गई। इसीलिए जब बच्चे छोटे हों तो उनकी बनवा ली जाए, ताकि उन बच्चों की एक बढ़िया चीज़ बन गई है, जीवन में आप कहीं भी दिखाएं, किसी को भी दिखाएं।
और जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कोई उपाय देता है उसे सम्मान के साथ करना सीखिए। ये मत सोचिए कि साहब उपाय दे दिया है बस ऐसे ही इधर उधर से, नहीं, उसे सम्मान के साथ करना सीखिए आप। नहीं तो फिर तंत्र प्रयोग होते हैं। अब तंत्र प्रयोग हर व्यक्ति कर नहीं पाता, उसके लिए विशेष गुरु का निर्देशन चाहिए। मंत्र थोड़ा सा देर से लाभ देगा लेकिन लाभ ज़रूर देगा। तंत्र इधर क्रिया हुई उधर लाभ दे दिया। ऐसे ऐसे तंत्र हैं एक दिन में व्यक्ति को धूल चटाई जा सकती है। ऐसे ऐसे तंत्र हैं कि एक दिन में बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है, लेकिन वो सब रिस्की काम होता है, हर आदमी के बस की नहीं है। जैसे एक व्यक्ति का ऑपरेशन, क्या हर आदमी ऑपरेशन कर लेगा? बाकायदा डॉक्टर साहब उसकी पढ़ाई पढ़ते हैं, वो अध्ययन करते हैं, वो अनुभव जुटाते हैं, तब जाके आई सर्जन बनते हैं, तब जाके कोई चीर फाड़ करते हैं। तो ऐसे नहीं होता कोई भी चीज़। तो तंत्र क्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि ये मैं सब बातें इसलिए कर रहा हूँ, आए दिन आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, शर्मा जी कोई तंत्र बता दीजिए, अब मंत्र में तो समय लगेगा, आपने लिख दिया 11 सोमवार ऐसा करो, तो उससे तो बढ़िया आप हमें तंत्र। अरे भाई, तंत्र बहुत जटिल प्रक्रिया है, हर आदमी के बस की नहीं है। अब हम लोग तो लाखों चीज़ें जानते हैं, लेकिन हमने अपना जीवन खपाया है इन सब चीज़ों में। तो हम वो सब चीज़ें उसी आधार पे देते हैं किसी को जो उन चीज़ों का जानकार होता है या जिसे उन चीज़ों की नॉलेज होती है या वो कर सकता है। तंत्र क्रिया हमेशा अपने शिष्य को अपने सानिध्य में रख के ही सिखाई जाती है, और तंत्र क्रिया हमेशा अपने भले के लिए होती है, किसी के नुकसान के लिए नहीं होती। ये भी आप ध्यान रखें। तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समय समय पे गाइड करने वाला हूँ। आप हमारा कार्यक्रम आगे आगे ध्यान से सुनते रहिएगा। तो आज मैंने आपको बताया कि जन्म पत्रिका और आपकी समस्याओं में क्या समानता है और क्या असमानता है, और किसकी जन्म पत्रिका आपको बनवानी चाहिए। ऐसे ही शौक़ में बनवा के नहीं रखनी चाहिए। भाई डॉक्टर साहब के पास यही थोड़ी हम हंसते हंसते चले गए, डॉक्टर साहब पूछे क्या प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं, तो भैया क्यों आए हो? तो ऐसे नहीं। जब कोई समस्या हो, बहुत लोग एक सवाल और पूछते हैं कि शर्मा जी जन्म पत्रिका कब दिखानी चाहिए? तो ये तभी दिखानी चाहिए जब हमारे जीवन में कोई समस्या है। अदरवाइज़ बिना मतलब कोई दवाई नहीं खानी चाहिए, बिना मतलब ऐसे कहीं नहीं जाना चाहिए। जब आपको लगे कि मेरे जीवन में या कोई नया काम करने जा रहे हो या कोई चीज़ पूछनी है, जैसे जॉब कर रहे हैं, अब मन में आया जॉब छोड़ देते हैं, अब हम व्यापार करते हैं, तो पूछिए किसी से। व्यापार कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करनी चाहते हैं, तो पूछिए कि साहब मैं पार्टनर। तो मतलब कोई ऐसा जीवन का कोई ऐसा पेच फंस जाए जो आप कंफ्यूज हो रहे हो, समझ ना पा रहे हो, वहाँ किसी की राय लीजिएगा। और वो राय आपके हाथ देख के भी दी जा सकती है, प्रश्न कुंडली बना करके भी दी जा सकती है, और यदि आपके पास जन्म पत्रिका बनी हुई है वो दिखाकर भी आप किसी से समस्या का सोल्यूशन पा सकते हैं। कल ध्यान रखें, जिनको पूर्णिमा का व्रत रखना है वो पूर्णिमा का व्रत कल रख सकते हैं, और परसों जो है पूर्णिमा का प्रथम श्राद्ध रहेगा। कल के विशेषांक में हम इस महीने के 30 त्यौहार बताएंगे, और इस बार नवरात्र 1 महीना लेट हैं, 17 अक्टूबर से हैं। ऐसा 165 वर्षों के बाद हुआ है। कल के एपिसोड में जानने सुनने को मिलेगा। आइए दर्शकों, समय चला आज की ध्यानमाला का जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ध्यान करें, कवच बना लें, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सब पे बरस रहा है, ऐसा भास करें। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो दर्शकों, जन्म पत्रिका आप अक्सर बच्चों की या 40 साल से नीचे लोगों अपनी बनवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अदरवाइज़ आपके जीवन में कोई समस्या है, उसका सोल्यूशन आप हाथ की रेखाओं से, चेहरे के फेस रीडिंग से, प्रश्न कुंडली से, किसी भी आसपास के एस्ट्रोलॉजर से मिलके उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपको जन्म पत्रिका बनवानी ही पड़े। और जैसे कोई अनुभवी डॉक्टर होते हैं तो वो आपका सारी चीज़ें पूछ करके, जान करके आपको अच्छी मेडिसिन देके आपको स्वस्थ कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप टेस्ट ही कराएं तभी आप स्वस्थ होंगे, ज़रूरी नहीं आप जन्म पत्रिका ही बनवाएं तभी आप स्वस्थ होंगे। समझ गए ना मेरी बात? बस ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। मेरे आप अपने हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आप हमसे भी ज़्यादा हमसे प्रेम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।